अगर आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं, आपने हमारी बिगनर्स की मीटिंग में भी सुना होगा कि हमारे पास रास्ते तो सिर्फ चार ही है। ठीक है, इंसान में मेनली जो इंसान, जितने भी यंगस्टर है, जितनी भी हाउसवाइफ है, जॉब प्रोफेशनल्स है, वो मेनली सिर्फ तीन से चार चीजों के लिए काम करते हैं। एक तो अच्छा पैसा कमाने के लिए, उसके पास टाइम फ्रीडम हो, प्लस सिक्योरिटी हो, और एक अच्छी जिंदगी हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल वो इंजॉय कर सके। मेनली ये तीन चार चीजें होती है। इसी में लाइफस्टाइल में ही ट्रैवल आ गया, लाइफस्टाइल में ही गाड़ी, ये पैसे से ही गाड़ियां आ गई। ये सारी चीजें इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। राइट, समझ आ गई? यस। तो हमारे पास चार ही रास्ते हैं जिनसे हम ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। पहला रास्ता, एक अच्छी जॉब करें। क्या करें? एक अच्छी जॉब करें। बट आपने सुना भी होगा कि जॉब करके हम लिमिटेड ही पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज जॉब हमेशा इंसान अकेले करेगा। जॉब की जो कैटेगरी आती है वो इंप्लॉय कैटेगरी आती है। इंप्लॉय कैटेगरी इंप्लॉय है जिसमें लाइक जॉब अकेला काम करोगे, अकेले काम करोगे तो टाइम लिमिट का होगा, जिससे आप पैसा भी लिमिटेड ही अर्न कर पाओगे। प्लस आपका बॉस होगा, जिसकी वजह से आपके पास टाइम फ्रीडम भी नहीं होगी, टाइम आपके हाथ में ही नहीं होगा, सिक्योरिटी भी नहीं होगी आपके जाने के बाद, जॉब आपकी फैमिली में नहीं मिलेगी किसी को भी, और इट्स मेन जो लाइफस्टाइल होगा वो बहुत बहुत पुअर होगा। रियलिटी में अगर आप जॉब करते भी हो ना, तो आप अपनी जॉब से मुझे नहीं लगता खुश होगे। काफी लोग सोचते हैं कि मैं जॉब लग जाऊं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने खुद देखे हैं जिन लोगों का एक जुनून होता था कि मुझे ये जॉब करनी है, आज वो अपनी जॉब से परेशान है। अगर इतनी ही अच्छी थी जॉब तो वो आज परेशान क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो चीज सोची थी वो चीज नहीं मिली उनको। उन्होंने सोचा था अगर जॉब करते हैं, अगर जॉब करते हैं तो पैसा होगा, देखा तो वो भी नहीं है। अगर जॉब करते हैं टाइम फ्रीडम होगी, देखा तो वो भी नहीं है। जॉब करते हैं तो सिक्योरिटी मिलेगी, देखा तो वो भी नहीं है। और अच्छी जिंदगी हो जाएगी अगर जॉब लगती है, जॉब लगने के बाद देखा ये भी चीज नहीं हो पा रही। राइट? यस और नो? यस। तो पहली कैटेगरी है ई कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है एस ई, मतलब सेल्फ इंप्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड वो इंसान जो अपना छोटा मोटा व्यापार कर लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं। इट्स मीन इनका कोई बॉस नहीं होता, ये खुद के बॉस खुद होते हैं। बट पैसा कई हद तक तो कमा लेते हैं, 50-50 चांसेस है, क्या पता कमा, क्या पता ना कमाए। एक इंसान से पूछा कि अगर आप परचून की दुकान अगर खोलते हो, ओपन करते हो, तो क्या श्योरिटी है कि आप 1-1.5 लाख रुपए कमा लोगे? कहते हैं सर मार्केट डिपेंड करता है। मैं चलो 6 महीने आपकी दुकान अच्छी चल पड़ी, 100 मीटर बाद एक और दुकान खुल गई तो रिस्क बहुत ज्यादा है। राइट? तो 50-50 है। टाइम फ्रीडम तो पूछो ही ना, बिल्कुल ही नहीं होता। टेंशन, सिर दर्दी, ओवर थिंकिंग अलग से होती है। इस वजह से आप सिर्फ अपने गल्ले पे बैठे रहोगे, अपनी दुकान पे बैठे रहोगे। सिक्योरिटी वही 50-50, आपके जाने के बाद वही फैमिली को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। सिक्योरिटी 50-50 मान सकते हैं आप। अगर फैमिली को नॉलेज है बिजनेस की तो क्या पता बढ़ जाए, क्या पता ना भी बढ़े। तो लाइफस्टाइल की बात करें तो पुअर है, क्योंकि टाइम फ्रीडम नहीं है। पैसा तो कमा लोगे, उसको एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं होगा, तो फिर फायदा किस चीज का? राइट? ये सेकंड कैटेगरी है। अब थर्ड कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। थर्ड कैटेगरी है बिजनेस ओनर, और ये सबसे बेस्ट कैटेगरी है। क्या? बिजनेस ओनर। ये लोग टीम के साथ काम करते हैं, और बिकॉज ये टीम के साथ काम करते हैं तो इनके पास जो पैसा होता है ना वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि टीम के साथ काम करेंगे तो टाइम भी तो अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड, अगर टाइम अनलिमिटेड है तो मनी भी अनलिमिटेड ही होगी। राइट? अब टीम के साथ काम कर रहे हैं तो इनके पास टाइम फ्रीडम भी होगा, इंजॉय कर सकते हैं अपने टाइम को। इनका भी कोई बॉस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, बिकॉज टीम है संभाल लेगी काम। सिक्योरिटी होगी,
बिल्कुल होगी। बिजनेस सारा फैमिली पे ट्रांसफर होगा, टीम ऑलरेडी है ही, अच्छी टीम रिक्रूट करते ही हैं बिजनेसमैन, राइट। तो लाइफस्टाइल की बात करें, वो बहुत अच्छा होगा। एंड आपका डिसीजन बना कि मुझे बिजनेस करना है, और दैट्स वाई आप मेरी मीटिंग में बैठे हो। ओके, आपने डिसाइड किया कि ये मुझे बिजनेस करना है, दैट्स वाई आप मेरी मीटिंग में बैठे हो। एंड लास्ट जो होता है वो होता है इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा लगाते हैं। इनका पैसा कमाने का जो जरिया है वो पैसा ही होता है। तो हम इन्वेस्टर की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पैसा होता तो नॉर्मल सी बात है, काम ही नहीं करते हम तो, राइट। अब क्या है, मैंने आपको ये 3-4 कैटेगरी के बारे में बताया। पहली कैटेगरी के बारे में मैंने बताया आपको, जो कैटेगरी है एम्प्लॉय, ई कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है एस ई कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉय। थर्ड कैटेगरी है बी, बिजनेस ओनर। और फोर्थ कैटेगरी है आई। अगर मैं इकट्ठा लिखूं तो ई एस बी आई, समझे। ई मतलब मैं बताया था जैसे कि जॉब। एस मतलब मैंने बताया था छोटा मोटा व्यापार, समझ जाना। बी मतलब बिजनेस, और आई मतलब इन्वेस्टर। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरी दुनिया में 95% लोग ई और एस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 95% लोग कौन सी कैटेगरी से है, ई एंड सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से। एंड सिर्फ 5% लोग ही है जो बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिर्फ 5% लोग ही, सिर्फ 5%। सच्चाई मतलब सोचने की बात ये नहीं है, सोचने की बात ये है कि इन 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, एंड इन 5% लोगों के पास 95% पैसा है। समझे, क्या समझे? आप बताओ मेरे को, कौन बताएगा, कौन बताएगा? जो चीज मैं समझाना चाहता हूं वो चीज किसको समझ आई? आशीष, चलो बताओ, आप बताओ। हेलो सर, एक बार फिर से गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर जैसे कि आपने जो बताया कि जॉब में ना ही तो किसी इंसान के पास टाइम फ्रीडम होता है सर। जो उसका ठीक है। टाइम होता है वो कोई और डिसाइड करता है कि वो किस टाइम से किस टाइम तक काम करेगा। और सर उसका जो खाना हम्म। खाने का टाइम होता है वो भी कोई और डिसाइड करता है, जो उसका बॉस होता है, सीनियर होता है। मतलब कि उसकी पूरी जो राइट। टाइम फ्रीडम होती है ना, वो किसी दूसरे इंसान के ऊपर होती है। उसका जो लाइफ का रिमोट होता है वो कोई जो जॉब करता है वो अपनी लाइफ का रिमोट किसी और को दे चुका होता है सर। अच्छा अच्छा, लाइफ का रिमोट भी होता है? सर होता है सर। अगर हम किसी और के डिसीजंस को फॉलो करेंगे, अगर हम अपनी लाइफ के डिसीजन सर किसी और को लेने देंगे सर, हम तो हमारी लाइफ का रिमोट ही उसके हाथ में चला जाएगा सर। अच्छा अच्छा, आपने कभी देखा उस रिमोट को? सर मैंने रिमोट को देखा नहीं है सर, पर मैंने काफी बार महसूस किया है सर अपनी लाइफ के, खुद अपनी लाइफ के डिसीजन सर जब कोई और लेता है ना सर, तब बहुत बुरा फील होता है। तो और हमारे हाथ में कुछ होता भी नहीं सर, हम कुछ कर भी नहीं सकते सर। उस टाइम पे कई बार ऐसा फेज होता है, ऐसा कुछ पॉइंट होता है सर कि उस टाइम पे हमें अरे मैं कुछ बात करने के। रिमोट की कर रहा हूँ। सर रिमोट इनडायरेक्ट वे में होता है सर। इनडायरेक्ट वे में कैसे? सर जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो सर जैसे कोई स्टूडेंट है सर, समझाओ। उसने 12th पास आउट की है सर, तो उसका ड्रीम होता हाँ। है कुछ। लेकिन सर उसकी जो फैमिली होती है, कोई रिलेटिव होते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये 12th के बाद तेरे को क्या करना है। तो मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, कोई बोलता है कि भाई अपने फलाने जीजा से पूछ ले, मम्मा से पूछ ले, उसने वो कर रखा है, बीए कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है। तो मतलब कि हमारी लाइफ के डिसीजन कोई और लेगा। तो सर एक टाइप तो से इसमें हमारी रिमोट लाइफ का कहाँ का? रिमोट ही सर मतलब सर हम जब हम टीवी को कैसे मैनेज करते हैं सर, रिमोट के अकॉर्डिंग। तो
कोई और हमारी लाइफ की डिसीजन लेके हमारी लाइफ को मैनेज करेगा सर, तो वो एक टाइप से रिमोट ही तो हो गया सर। अरे टीवी का तो रिमोट दिखता है। अब सर मैंने 12th की में मतलब मेरे पास रिमोट था। ये सर, और आपने अपना खुद का डिसीजन, अपने जो आपके जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन था, ये अरे आपने खुद बात बनाया। डिसीजन की है, तो बात रिमोट की है। क्या सर? अरे डियर, मजाक कर रहा था मैं। आप कोई इतने दिक्कत ज्यादा नहीं सर। सीरियस क्यों हो रहे हो? सर मैं लाइफ में जो भी हाँ, मैं करता हूँ ना समझ सर। गया था, और आपको भी पता है कि मैं समझ गया था, थोड़ा मजाक कर रहा था। बिल्कुल सही बोला आपने कि डिसीजन आपने खुद से लेना है। अपनी लाइफ का रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। कठपुतली की तरह ऐसा नहीं है कि किसी के इशारों पर या किसी के कहने पर आप डांस कर रहे हो। राइट? जी सर। गुड। तो मैं मजाक कर रहा था, आप तो बिल्कुल ही सीरियस हो गए। अच्छा, और क्या समझ आया मुझे? अच्छा रवि जी, आप बताओ, मैं समझाना क्या चाहता था? अभी तक मैं जो चीज समझाना चाहता था वो चीज किसी को समझ ही नहीं आई। हाय सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर आपने ये समझाया अभी इस दुनिया के अंदर के अभी चार कैटेगरी है कहने के पैसे कमाने की। ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। मतलब ई और एस में तो सिंपल है। अभी आप आपकी जो लाइफ है वो कहने की दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करती है। मतलब आपका जो टाइम है ना वो कोई दूसरा मैनेज कर रहा है कहने की ई कैटेगरी में। मेन मोटा मोटा सब समझाने का आपका मतलब ये था। बिजनेस एक ऐसी कैटेगरी है जहां से कि अभी इंसान फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। ये समझाना मैं ये चाहता था। हाँ जी। ये सारी चीजें तो आपने बिगनर्स मीटिंग में सुनी ली थी। मैं यस सर। समझाना क्या चाहता हूं कि 95% जो लोग हैं उनके पास 5% पैसा जाता है, और 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 95% पैसा है। जी सर। ये मान के चलो, 95% लोगों में 5 पिज्जा डिस्ट्रीब्यूटरें हैं, और 5 लोगों में 95 पिज्जा डिस्ट्रीब्यूटरें हैं। समझे? इट्स मीन अगर आपको पैसा ज्यादा कमाना है तो आपको वो कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी जो कैटेगरी सिर्फ 5% लोगों ने चूज कर रखी है। बिल्कुल सही बोला रवि जी आपने। ये समझाना चाहता था मैं। राइट? समझ आया कि अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको वो कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी जो 5% लोगों ने चूज कर रखी है, और वो है B और I, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन देखो, मैं ऐसे ही हवा में कोई बात नहीं करता, मैं प्रॉपर फैक्ट के साथ चलता हूं। ऐसा क्या है कि बिजनेस में इतना ज्यादा पैसा मिलता है? ठीक है, अगर ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं तो बिजनेस से ही क्यों हो रहे हैं? पैसा ज्यादा आ रहा है, बिजनेस से ही क्यों आ रहा है? अगर फ्रीडम मिल रही है, बिजनेस से ही क्यों मिल रही है? अगर अच्छी सिक्योरिटी मिल रही है तो बिजनेस से ही क्यों मिल रही है? ट्रैवल करना, फाइनेंशियली जिंदगी भर के लिए फ्री होना, आने वाली जनरेशन तक को पैसे की दिक्कत ना आए, इतना पैसा कमाना, वो सारी चीजें बिजनेस से ही क्यों? मैं बताता हूं। बिकॉज बिजनेस में जो काम होता है वो टीम के साथ काम होता है। ध्यान से सुनना, मैं जो चीज बताऊंगा ना बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं आपको, एक एक चीज समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। इट्स मीन अगर आपको अमीर बनना है, क्या बनना है? अमीर। मतलब आपको पैसा ज्यादा कमाना है, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, अगर आपको आपका ट्रैवल का सपना है, वो इतना पैसा कमाना है, सोचना ना पड़े, घर वालों को एक अच्छी जिंदगी देनी है, घर बना के देना है, तो यहां से एक चीज निकल के आ रही है कि हमें टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। बिकॉज बिजनेस में टीम से ही काम होता है। ओके? और बिजनेस से ही पैसा आएगा। अब एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। अब एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल है। अच्छा, नया नया हॉस्पिटल खुला, बिल्डिंग अच्छी है।
क्या अच्छी बिल्डिंग बनाने से रवि पैसा आएगा? नहीं सर। नहीं, बिकॉज डॉक्टर भी तो लेके आने पड़ेंगे, इलाज तो डॉक्टर करेंगे। क्या सिर्फ डॉक्टर आने से पैसा आएगा? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? मशीन भी तो चाहिए, राइट? यस। अच्छा, रवि, क्या मशीन हॉस्पिटल में रखने से और डॉक्टर लेके आने से क्या पैसा आएगा? नहीं सर, पैसा नहीं आएगा, खर्चा ही बढ़ेगा सर। हाँ, अब हमें पार्किंग भी तो चाहिए, यस सर। राइट? अब पार्किंग ही नहीं होगी आसपास तो काम कैसे चलेगा? तो क्या पार्किंग बनाने से पैसा आएगा? नॉट सर। नहीं। तो फिर पैसा कहां से आएगा? फिर हॉस्पिटल बनाया ही क्यों? पेशेंट। एग्जैक्टली, पेशेंट से पैसा आएगा। समझे? सिमिलरली कोई भी बिजनेस है वो टीम से चलता है। पेशेंट की टीम जितनी ज्यादा हॉस्पिटल में जाएगी उतना ज्यादा हॉस्पिटल चलेगा। समझे? राइट। कितना बड़ा हॉस्पिटल हो पूरे हिंदुस्तान में, उस हॉस्पिटल ने अपना अच्छा नाम कमा रखा हो, कमाई तभी होगी जब उस हॉस्पिटल में पेशेंट जाएंगे। कोई भी स्कूल है तभी कमाई होगी जब वहां पे स्टूडेंट। बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, राइट? कोई भी बिजनेस है दुनिया में, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पे टीम ना बनती हो। अब आपके एरिया में 5 स्कूल है, जिस स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे हैं ना, उस स्कूल का सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। यस और नो? यस सर। यस। अब ये तो हमें समझ आ गया कि बिजनेस में पैसा इसीलिए है क्योंकि बिजनेस में क्या बनती है? टीम बनती है। ठीक है? हमें टीम क्रिएट करनी है, मतलब ये ना सोचना बंदे जोड़ने हैं। ठीक है? ये कोई एक बंदे जोड़ने को हम करोड़ों जोड़ सकते हैं। आज के दिन तो लोग खुद आ रहे हैं, सर काम करवा दो, काम करवा दो। ठीक है? तो मेन मोटिव बंदे नहीं जोड़ने हमने। ठीक है? एक इंसान मेरे से पूछ रहा था कि क्या काम करते हो, तो मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हूँ। कहते वो मतलब बंदे जोड़ते हो? फिर मजाक करने लग गया कि ना तो उनको मेरे बारे में पता था ना मेरी इनकम का पता था। और यही है, जब भी कोई बिगनर आता है ना, आप किसी को बताते हो लोग मजाक उड़ाते हैं, तो उनके लिए तो मैं बिगनर ही था। अच्छा, लोगों को पागल बनाते हो, लोगों का पैसा लेते हो। मैंने बोला कि सारी बात ठीक है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि लोगों का पागल बनाते हो? बोले ये नेटवर्क मार्केटिंग बोला लोगों का पागल ही बनाते हैं। मैं एक चीज बताऊं, मेरी टीम 2000 लोगों की है। ठीक है? मेरी टीम 2000 लोगों की है। आज से 2-3 साल पहले मेरी टीम 1000 लोगों की थी और आज मेरी टीम 2000 लोगों की है। अगर मैं किसी को बेवकूफ बनाऊंगा, बंदा एक बार तो बेवकूफ बन जाएगा, राइट? उसके बाद वो मेरा साथ छोड़ देगा। राइट और रॉन्ग? अगर मैं आपके साथ फ्रॉड करूंगा तो आप एक बार फ्रॉड करवा सकते हो, जाने में अनजाने में, बट आगे आप मेरे सामने भी नहीं आओगे। हाँ या ना? तो मैंने दिखाया कि मेरे साथ लोग 5 साल से कनेक्ट है। अगर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम होता तो 5 साल से लोग कनेक्ट नहीं रहते। मेरे साथ 6 साल से लोग कनेक्ट है। अमन सर के बारे में बताया, मनदीप सर के बारे में बताया, सोनी के बारे में बताया, सोनू सिवाच के बारे में बताया, जितने भी मैनेजर्स है जब उनके बारे में बताया, मैंने उनको बताया अगर बेवकूफ बनाने का काम होता बंदा एक बार बिजनेस तो कर लेता, बट वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं रहता। हाँ या ना? तो हमें यहाँ पे टीम क्रिएट करनी है। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे क्रिएट करनी है, बट ये तो समझ आ गया कि बिजनेस में टीम होती है और जितनी ज्यादा बड़ी टीम होगी उतना ज्यादा हम पैसा कमाएंगे। ये चीज तो आपको समझ आ गई। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर पैसा ज्यादा है तो लोग बिजनेस
क्यों नहीं करते? लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। कोई भी बिजनेस कर लो। अब ये देखो, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, क्या आपको प्रोडक्ट बनाने पड़े? क्या प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवानी पड़ी? कुछ भी नहीं करवाना पड़ा आपको। आपको बना बनाया बिजनेस मिल गया। राइट और रॉन्ग? राइट। दूसरी चीज, अब चलो पैसा है, पैसे से पहले भी एक चीज चाहिए, आइडिया चाहिए। बिजनेस करोगे किस चीज का, सबसे बड़ी टेंशन तो ये है। मैं खुद सोचता हूं ये चीज। चलो फॉरएवर आ रही है, अंधा पैसा आ रहा है, बहुत खर्च कर लेंगे, बहुत खर्च कर लेंगे, इतना पैसा कमाऊंगा, मैं करूंगा क्या? वो इन्वेस्ट कहां करूंगा? मैं खुद सोचता हूं ये चीज। बट जिस इंसान के पास पैसा भी है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि बिजनेस करें किस चीज का, क्योंकि रिस्क बहुत है। मार्केट में कंपटीशन आज के दिन बहुत ज्यादा है। किसी फील्ड में चले जाओ, कंपटीशन ही कंपटीशन है। राइट। प्लस अगर आप अपनी टीम क्रिएट करते हो बिजनेस में, तो लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, वो खर्चा अलग से है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लोग बिजनेस नहीं करते। चलो एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि एक बार मैं टॉपिक से उस साइड चला गया था। 4 रास्ते होते हैं पैसा कमाने के। सारे रास्तों के बारे में आपको पता चल गया, ESBI। ये चीज पता लगी कि 95% लोगों के पास 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। इट्स मीन, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो वो कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी जिसमें कम लोग हैं और पैसा ज्यादा है, मतलब बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। बिजनेस लोग क्यों नहीं करते? बिजनेस में पैसा ज्यादा क्यों होता है? बिजनेस से सपने पूरे क्यों होते हैं? क्योंकि बिजनेस टीम के साथ चलता है। लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा क्वेश्चन, इन्वेस्ट, आइडिया एंड रिस्क की वजह से लोग बिजनेस नहीं करते। बट मैं बोलूंगा, यू आर सो लकी, बिकॉज आपकी लाइफ में FLP बिजनेस आ गया। देखो, 3 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल। 3 टाइप के बिजनेस होते हैं, लोकल, नेशनल और एक इंटरनेशनल। ये बिजनेस ना तो लोकल है ना नेशनल है, ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है। इंटरनेशनल, समझे? सोचो, एक ऐसा बिजनेस जो पिछले 47 ईयर से चल रहा है, एक ऐसा बिजनेस जो 164 कंट्रीज में चल रहा है। कल मैं बता भी रहा था, और किस चमत्कार देखे हैं। जीरो से जब हीरो बनोगे, आप अपनी आंखों से खुद चमत्कार होते हुए देखोगे। समझे? तो अब बहुत प्यारे बिजनेस में आए हो। इस बिजनेस में क्या है? इस बिजनेस में हमें टीम बनाने का मौका मिलता है। ये एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नाम से ही पता लग रहा है, नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग, नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग। यहां पे आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, यहां पे अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो। अगर आप अपना नेटवर्क बिल्ड करते हो, अगर आप अपनी टीम बनाते हो, तो याद रखना, यूर नेटवर्क इज इक्वल टू यूर नेटवर्थ। आपकी कितनी वेल्थ होगी, आपकी कितनी वेल्थ होगी, आपके पास कितनी संपत्ति होगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी कितना बड़ा नेटवर्क है, वो डिपेंड करता है आपकी कितनी बड़ी टीम है। समझे मेरी बात? अगर आप एक अच्छी टीम बनाते हो, आप अगर एक अच्छा नेटवर्क बनाते हो, तो आप 95% लोगों की कैटेगरी से निकल के पर 5% लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे। मतलब आपके पास अनलिमिटेड पैसा होगा, अंधा पैसा। प्लस आपके पास टाइम लिवरेज होगा। जब 24 घंटे की जो ये घड़ी है, जब ये टूट जाएगी, तो आपके पास टाइम फ्रीडम होगी। आपका कोई बॉस नहीं है यार। सच में मैं कसम से बोल रहा हूं, हम इंटरनेशनल ट्रिप जाते हैं, हम नेशनल ट्रिप जाते हैं, रात को हम बैठे होते हैं, पार्टी शार्टी चल रही होती है, स्विमिंग पूल के पास में हम बैठे होते हैं, तो हम बातें करते हैं कि अगर फॉरएवर नहीं होती तो क्या होता, कहां से कहां पहुंच गए। हम ये चीज फील करते हैं, और अंदर से एक प्राउड फील होता है कि यस, जो डिसीजन लिया वो खुद से लिया और स्ट्रांग लिया। समझे? नेक्स्ट क्या होगा? टाइम फ्रीडम होगी,
इसके साथ साथ आपको पैसिव इनकम अर्न करने का मौका मिलेगा। क्या? पैसिव इनकम अर्न करने का मौका मिलेगा। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूं यू आर सो लकी, बिकॉज आपकी जिंदगी में फॉरएवर बिजनेस आया। यू आर सो लकी, आपकी जिंदगी में फॉरएवर बिजनेस आया। आप बहुत खुश नसीब हो, बहुत खुश किस्मत वाले हो कि आपकी लाइफ में फॉरएवर बिजनेस आया।